हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस भी देखेंगे और आपसे उम्मीदें क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। कुछ लोग मैसेज भी देखेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखते क्या निकल के आता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो जाए। आपकी एनर्जीज यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये एक जरिया होता है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त रीवर्स की एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। रीवर्स की करंट एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि शायद अब इस रिश्ते में सब कुछ दी एंड हो चुका है, शायद अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये रिश्ता, ये पर्सन आपका बर्डन बन चुका है, टेंशन की वजह बन चुका है, ठीक है। आपका मेंटेलिटी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है और ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत परेशान हो। मतलब कि आप कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। हर साइड पे नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है। आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपके ओवरऑल लाइफ, इवन आप अगर अपने घर वालों के साथ भी मतलब ठीक सीधे मुंह से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको सबका ही गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आपके बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं और सर दर्द की प्रॉब्लम भी है। हो सकता है कि करंट में आपको हेल्थ इश्यूज भी है, ठीक है। और इसका रीज़न ही है कि आपकी लव लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके पर्सन आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। या तो आपसे बात ही नहीं कर रहे या तो बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, लाइक गाली गलौज कर रहे हैं। अगर आप लड़की हो तो आपके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, आपको बहुत इंसल्टिंग ट्रीट कर रहे हैं। आपको पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया है, कि आपने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, आपको ठुकरा सकते हैं, किसी और रिश्ते में जा सकते हैं, आपको ऐसे नाराज़ कर सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन यही हुआ है इस रिश्ते में, जिस बात की वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ये बात अलग है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग भी हैं, आपको लाइक करने वाले लोग भी हैं। इवन आपको कोई नया प्रपोजल भी ज़िंदगी में आपके अभी इस वक्त है जो कोई आपको लाइक भी करता है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। आपको आपके पर्सन का ही बेसब्री से इंतज़ार है और बस ये वापस आना चाहिए। आप क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं से प्यार करते हो, आपको इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आप इस रिश्ते में अपना 100% दे चुके हो, ठीक है। आपने कभी भी इस पर्सन के अलावा किसी और को अपने दिल और दिमाग में जगह दी ही नहीं है, ठीक है। आप जितना दे सकते थे इस रिश्ते के लिए आपने सब दिया है, लेकिन अगर आपके मुकाबले देखे जाए तो आपके पर्सन ने इतना 100% एनर्जी इस रिश्ते में दिया नहीं है जो कि आपको आज फील हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस रिश्ते के रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि इस पर्सन को एक बार रियलाइजेशन हो जाएगा, इसको लौटना ही पड़ेगा आपके पास। इनको ये समझ में आ जाएगा कि कोई नहीं कर सकता इनको आपके जैसा प्यार। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है या आपके एनर्जीज है। अगर इस एनर्जीज में आप अभी हो, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इनके पर्सन किस एनर्जीज में है, इस वक्त इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे यूनिवर्स के लिए। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ये पर्सन का फोकस्ड एक मतलब एक बार आपके थॉट्स आते हैं, एक बार इनके फैमिली के, एक बार इनका करियर पे फोकस जाता है, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। और इनको नहीं समझ में आता है कि आखिर ये इतने सारे मतलब बातों में से किसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। क्या है अपने लव लाइफ को अच्छा करे, क्या है अपने घर वालों की बातें सुने, क्या है अपने सक्सेस करियर के पीछे भागे, अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दे, या तो फिर ये अपने दोस्तों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते बैठे। क्योंकि हर्ट तो इनको भी होता है, बुरा तो इनको भी लगता है, नेगेटिव एनर्जीज इनको भी फील होती है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे ये भी टूटे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अपने आप को संभालने के लिए आपके पर्सन लिटरली अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कहाँ देना चाहिए 100%, ठीक है।
कहीं ना कहीं आप और किसी और में इनको चॉइस करना है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन में है जिस वजह से आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। इवन इनको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद अब आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई है जो आपकी तरफ इस वक्त अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इनको या तो किसी ने बताया होगा या तो इनका दिल इनको बता रहा है कि ऐसा है, मतलब आप भी तो किसी से कम नहीं हो। अगर कंपैरिजन में देखे जाए तो आप हर हाल में आपके पर्सन से बेटर ही हो, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन से अच्छा पर्सन 100% मिलेगा, इस बात को यकीन आपके पर्सन को है, ठीक है। तो इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ करा है, जो आपको डिस्टेंस दिया है, इसके बाद भी कोई भी आसानी से मूव ऑन कर जाएगा। आप क्यों इनका अब तक इंतजार करोगे। तो ये आपको लेकर कंफ्यूज है कि क्या इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं, क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए कि नहीं। यहाँ पे रिएक्शन इनको लगता है जजमेंट की एनर्जीज, कि आपका रिएक्शन इनको नेगेटिव मिलेगा। आप इस पर्सन को ठुकरा दोगे, आप इस पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज दोगे, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सुनाओगे, जो जबान में आया आप वो बोलोगे, आप इस पर्सन की इंसल्ट करोगे जैसे इस पर्सन ने आपके साथ करा है, आप वो सब कुछ करोगे, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत बड़ी पनिशमेंट देना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके दिल को सुकून मिले, अगर आप इस पर्सन को इतना मतलब परेशान करके छोड़ दोगे और जब आपको लगे कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब मैं और ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती मेरे पर्सन को, जब ये एनर्जीज आपके अंदर आएगी, तब आप इस रिश्ते में आपके पर्सन को थोड़ा सा मतलब प्यार से सपोर्ट करोगे, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि जो भी आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से तो बिल्कुल खुश है ही नहीं, लेकिन ये यस दिल से ये भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी भगवान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि इनको इस नेगेटिव एनर्जी से निकाला जाए, इनको इस कंफ्यूजन से निकाला जाए और आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी कभी भी ना आए। आपके पर्सन इस तरह से भगवान से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। इनको जजमेंट चाहिए, इनको अपने साथ भी जजमेंट चाहिए, आपके रिश्ते के साथ भी जजमेंट चाहिए, और आप दोनों के साथ जस्टिस चाहिए। और आप दोनों के साथ जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों का रियूनियन होगा, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। लेकिन ये जो नेगेटिव टाइम पीरियड है आपके पर्सन को, इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इसे भुगतने के अलावा, ठीक है। इसलिए अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। आपको लेकर इनको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप से तीनों ही कार्ड हमें यही शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। कन्फ्यूजन है आपके पास, आऊँ कि नहीं आऊँ, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है भी कि नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है, नेगेटिव थॉट्स इतने हैं और नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के ही आसपास ज़्यादा हैं। मतलब आपको भी भड़काने वाले लोग बहुत हैं और आपके पर्सन को भी भड़काने वाले बहुत लोग हैं, जो कि आप दोनों का रियूनियन होने ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो है अब गलत इतना सोचा जा रहा है कि सही टाइम आने में टाइम लगेगा। जजमेंट शो करता है कि यहाँ पे सब्र ही लिखा है, ठीक है। आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि आपसे अभी बात करेंगे तो आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब गलत ही ट्रीट करोगे, ठीक है। आप रूड बन चुके हो, आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का, आप इस पर्सन से अब बात नहीं करोगे, ठीक है। आपकी जिद है इस रिश्ते में मैरिज की, आपकी जिद है कि अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और अगर ये अभी भी आपको यही कहते हैं कि आप इसे प्यार करते हैं, ये थर्ड पार्टी तो मतलब बिल्कुल इनको नाराज कर रही है, इनके साथ ये कभी भी खुश नहीं रहे हैं, ये थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और इनको इनके साथ रहना नहीं है। अगर ये सच है जो आपके पर्सन आपको अभी बताते हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जब रहते हैं, तो ये सच आपको सच फील क्यों नहीं हो रहा। आप इनसे ये जस्टिस चाहते हो, आप अपने साथ जजमेंट चाहते हो कि ये जो आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर जो भी बातें बताते हैं ये आपको झूठ क्यों लग रही है। और अगर सच है तो फिर ये पर्सन क्यों आपके इस रिश्ते के ऊपर स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लेते, ये पर्सन क्यों इतने एफर्ट्स नहीं लगाते कि जब तक कि आपके इस रिश्ते को जीत जाए। ये तो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, और जब इनको लगे कि अब कुछ करना चाहिए तब ये पर्सन आपसे बात करते हैं, ठीक है। और लिटरली आपको एक गाइडेंस भी करते हैं कि आप अपने काम में बिजी रहो, आप किसी और रिश्ते में जाने के बारे में मत सोचो। आप इनको थोड़ा सा अगर टाइम देते हो तो ही ये पर्सन आपके इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे, जो कि अभी नहीं, ठीक है। लेकिन आपका दिल नहीं करता इस पर्सन का इंतजार करने का, ये आज की डेट की आपकी एनर्जीज है, ठीक है। आपके पर्सन दिल से इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी इनको लग रहा है कि वैसे भी इनको आपकी बहुत याद आती है, आप जैसे इनको लेकर परेशान रहते हो, रात रात भर सोते नहीं हैं। आपके पर्सन किसी अलग एनर्जीज में नहीं है, उनके भी हाल सेम है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन बढ़ता है, नाराजगी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता
जाता है और जैसे कि बेवजह का आप फैमिली के ऊपर गुस्सा करते रहते हो, तो आपके पर्सन इस एनर्जी से अब थक चुके हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका रिश्ता जरूर हील होना चाहिए, लेकिन इसका शिकार किसी और को करना ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आपके पर्सन आज की डेट में आपको अपने आप से थोड़ा सा दूरी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप भी नाराज हो और ये भी पर्सन आपके लिए इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, कार्ड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन मेरे यूनिवर्स से अगर यूनियन करना चाहते हैं तो फिर ये ऐसा क्लियर मेरे यूनिवर्स को बताते क्यों नहीं है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या ऑब्स्टैकल्स है इनकी लाइफ में जो कि मेरे यूनिवर्स को क्लियरली कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ऑब्स्टैकल से द चैरियट की एनर्जीज, मतलब कि ऑब्स्टैकल ही यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी है कि आपके पर्सन की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी चिपकी हुई है। ये मैरिड है इनसे, या तो इनका शादी फिक्स हो चुका है, फैमिली की मर्जी से ही है, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने आपको दिल से छोड़ा था। ठीक है, लेकिन ये इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, मतलब ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और आपको भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये एनर्जीज आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, भले आपके पर्सन कितने भी ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, ये पर्सन टैलेंटेड है, सामने वाले को एकदम आसानी से जीत लेते हैं, इनको देखकर ही सामने वाले का दिल ललचा जाता है, कोई भी इनके साथ दोस्ती करने के लिए तड़पता है और उस दोस्ती को फिर से रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, तो इजीली इनको ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब आपके जैसा कोई और भी इनको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको भी पता है। तो ऑब्स्टेकल यही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो में रह जाते हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि ये आपके बिना खुश है, और अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। मतलब ये आपको जीतना चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशंस पर, और कंडीशन ये है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को इतनी जल्दी डिस्टेंस देने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऑब्स्टेकल से और इनको हटाने में टाइम लगेगा। ठीक है, इनको इस रिश्ते में अभी भी आना है। चैरियट एक्शन को शो करता है कि अभी के अभी आकर भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नहीं सुनोगे, आप इनको थर्ड पार्टी के साथ सुनना भी नहीं चाहते, आप इनकी पिक को तक थर्ड पार्टी के साथ देख नहीं सकते, तो फिर आप इनको थर्ड पार्टी के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो और कैसे इस रिश्ते में इनको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इनको पता, या तो आपने इनको क्लियर बता दिया है। ठीक है, तो एक्शन लेते लेते आपके पर्सन इसलिए रुकते हैं कि थर्ड पार्टी है जो कि अभी नहीं हटेगी, टाइम लगेगा, जजमेंट भी आपको इंतजार को शो करता है, और इसलिए आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि काश आप इनको समझते और इनको थर्ड पार्टी के साथ अपना लेते, मतलब ये मैरिड रहेंगे जहाँ पर है और आप इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निभाते रहो, ये लिटरली ऐसा रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिश्ते के लिए आप क्यों रेडी होंगे, ये इनको पता है, इसलिए आपको गुस्सा आता है और आप इनको गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है अपने इस डिसीजन से। पहले तो इन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको रिजेक्ट करके किसी और को अपना लिया, और अब ये मतलब सर झुकाकर आपको बार बार सॉरी बोलकर आपकी लाइफ में आपको ये प्रूव करने के लिए आने की कोशिश करते हैं कि ये तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये गलत है। ठीक है, चाहे आपको कितना भी सॉरी बोले, इस पर्सन ने आपकी लाइफ तो खराब करके रखी है। ठीक है, तो ये पर्सन इसी एनर्जीज में जैसे कि बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सही टाइमिंग का। ठीक, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन भी करा था, वो अपनी मर्जी से नहीं करा था, तो ये खुद भी चाहते इस रिश्ते में सब कुछ सही करना, बहुत स्पीड से आपके पास आना, इस रिश्ते में अपने साइड से एफर्ट्स लगाना, और आपको भी ये प्रूफ करना कि अगर ये आपको बोल भी रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा मैनेज कर ले, ये भी इसलिए था क्योंकि जजमेंट होने के लिए टाइम था, जस्टिस होने के लिए टाइम था, आपका रियूनियन होने के लिए टाइम था, और इस पर्सन को जल्दी से आपके साथ रियूनियन चाहिए था। तो ठीक है, तो इनके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, और जस्टिस भी ये पर्सन 100% आपसे करेंगे। ठीक है, ये इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि आपको ये सब बातें समझाएंगे कैसे। अगर शादी करी है तो डिवोर्स होने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर आपको डिवोर्स होने तक इंतजार करना है तो इनको भी नहीं पता ना 1 साल में होगा, 2 साल में होगा कि 10 साल में होगा। तो आपको यहाँ पे इस पर्सन को अभी भी ऐसे ही सिचुएशन में इनको अपनाना होगा, ऐसे ही सिचुएशन में आपको इनके साथ रहना होगा, तब जाके आप दोनों खुश रह सकते हो। लेकिन इनकी ये बात आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो इसमें अपने लिए इनजस्टिस ही दिखाई दे रहा, गलत दिखाई दे रहा, तो कोई आपकी जगह पे कोई और भी होगा तो वो भी ऐसी बातें नहीं मानेगा। ठीक है, तो या तो आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, आप दोनों में से कोई 100% मैरिड है, ये एनर्जीज आज की डेट में है, और ये ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते का करंट में। ठीक है, तो उम्मीद तो इनकी यही है आपसे कि आप इनको आज की डेट में थर्ड पार्टी के साथ सपोर्ट करो। गाइड करो यूनिवर्स, थर्ड पार्टी के साथ सपोर्ट करो, मतलब कि इनका साथ दो आज जैसा भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में। इसलिए पर्सन आपको थोड़ा सा दूर रखते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन से ये रिश्ता स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि आपको मंजूर नहीं है। गाइड करो यूनिवर्स,
इस वक्त इनके पर्सन मेरे यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो ये मेरे यूवर्स से छुपाते हैं आज की डेट में। क्या ऐसी कुछ भी बातें हैं जो ये मेरे यूवर्स से छुपा रहे हैं। ऐसी कुछ भी बातें हैं जो ये मेरे यूवर्स से छुपा रहे हैं। यस, ये आपसे यही छुपा रहे हैं कि टू ऑफ पेंटाकल्स के एनर्जीज की इस पर्सन ने और इनका जो माइंडसेट क्लियर है ना आपको लेकर, कि ये जो भी टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी जो आपको बताती है कि थर्ड पार्टी में और आप में अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट जो फिक्स है आपको लेकर कि ये आपको सामने से ऑफर करेंगे, इस थर्ड पार्टी को ठुकरा कर आपको हमेशा के लिए अपनाएंगे और आपके इस रिश्ते का जरूर रिबर्थ करेंगे। आपके इस रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड होगा, न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा और ये पर्सन आपकी हर एक विश कंप्लीट करेंगे। स्ट्रांगली ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास ज़रूर लौटेंगे। ये इनको पता है, बस ये पर्सन आपको क्लियरली बताते नहीं हैं क्योंकि अभी आपको कुछ भी बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं ना ये सच में कर पाएंगे इसके ऊपर इनका यकीन नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा रिबर्थ को लेकर, तब ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। तब तक आपको यही बोलते रहेंगे कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप इनको अभी जैसे है वैसे आप इनको सपोर्ट करो। या फिर सेवन ऑफ कप्स भी पर्सन आपके ऊपर ब्लेम करते रहेंगे कि इनको डाउट है कि आप भी किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हो, इसलिए तो आप इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाते। फिर ये आपको ऐसा ब्लेम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं तो वैसे पर्सन आपका गुस्सा बढ़ाना चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं। ये एनर्जीज है। आप अपना प्यार प्रूव करो कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो और ये तभी प्रूफ होगा जब आप इस पर्सन को ऐसे अपना लोगे। करंट सिचुएशन में आप कोई कंडीशंस नहीं रखोगे। आपके पर्सन लिटरली यही चाहते हैं कि आपको बोलकर नहीं बताते। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए क्या है, जैसा फील करते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, इसके पीछे इंटेंशंस में 100% अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना है। और घर वाले मतलब कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो इनके घर वाले इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटेंशंस में यही है कि इनके परिवार के साथ भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए और आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो भले थोड़ा सा देर हो जाए इस रिश्ते में सब कुछ सही होने में, ये इनके इंटेंशंस है और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा आपको डिले कर रहे हैं कुछ भी क्लैरिटी बताने में। ठीक है, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त ये मेरे व्यूअर्स से क्या बात करना चाहेंगे। ये आपसे इस वक्त कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपके बिना इनकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको शो ज़रूर करते कि इनको इनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इनकी लाइफ में सिर्फ जैसे कि हर एक चीज़ है। फाइनेंशियली पर्सन स्ट्रांग है, इनका करियर भी अच्छा है, इवन बहुत सारे दोस्त है, कलीग्स है, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनसे सब प्यार करते हैं। लेकिन आपका प्यार इस पर्सन के लिए आज इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आपको बोलकर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये ज़िंदगी भर आपको नहीं भूल सकते और ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। कोई गिफ्ट लेकर आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं और गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। आप जैसा सुनना चाहते हो आपके पर्सन वो सब कुछ आपको बताएंगे, वही बोलकर बताएंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही होगा कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। ठीक है, आपकी जो भी रिश्ते की प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगी। द वर्ल्ड, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ठीक है, ये दिल से आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं और ये इस रिश्ते में बहुत जल्दी दिल से एफर्ट्स लगाकर आपकी विश कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये कैसे समझाए कि आप ही से प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, आपका नाम लेते ही आपके विजन्स अगर इनको आते हैं आंखों के सामने, अगर आपका फेस भी दिखाई देता है इनकी आंखों में पानी आ जाता है। ठीक है, कि ये आपके लिए इतने इमोशनल है और इनको अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। ये बात ये पर्सन आपको कहते नहीं है। ठीक है, ये सच्चे दिल से कह रहे कि सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और इनको भगवान पे भरोसा है कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। यस, आपके लिए तो गाइडेंस यही रहता है हमेशा कि आप नाराज़ रहना बंद करो, आप रिग्रेट में रहना बंद करो कि आपने गलत पर्सन से प्यार किया है। ठीक है, आप इतना प्रोटेक्शन की एनर्जीज में मत जाओ कि आप इस पर्सन के ऊपर जो इतना आँख बंद करके भरोसा करते थे, अब अगर ये पर्सन आपको सच भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इतना इनसिक्योर नहीं फील करना है। ठीक है, पहले तो रिग्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलो कि मैंने गलत पर्सन से प्यार किया, गलत पर्सन से प्यार करा, तो ये एनर्जीज आपको कभी भी इस पर्सन को अपनाने ही
नहीं देगी, ठीक है। और इतना इनसिक्योर मत फील करो, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे अगर क्लियरली देखोगे तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये बताते नहीं है, और इसीलिए नहीं बताते क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। तो अगर ये सच में जैसा सोच रहे वैसा नहीं कर पाए तो आप फिर से और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो ये पर्सन आपको और डिप्रेस नहीं करना चाहते, ये लिटरली चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, मतलब कि आप अपना ध्यान रखो, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ फोकस रहो। ये पर्सन आपको डिप्रेस देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको इस एनर्जीज में, करंट में आपको विश्वास रखना है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन ज़रूर बैलेंस करेंगे, और आपका फाइनली यहाँ पे सेलिब्रेशंस, रियूनियन, शादी सब कुछ आ रहा है। द स्टार भी इमोशंस को शो करता है कि इमोशनल लेवल पे आप दोनों अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करोगे, और आप दोनों का रियूनियन भी होगा, मैरिज भी होगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस में है कि आपको इनसिक्योर एनर्जी से बचना है, और इतना भी इस पर्सन के ऊपर डाउट नहीं करने हैं कि इनकी हर एक बात सच बात भी आपको झूठ लगे, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। हम इनके साइड से कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। अगर इस वक्त आपसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ लव मैसेज, अगर इस वक्त कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे आपसे? ऐसी कुछ बातें जो आपसे कहते नहीं है, ठीक है। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इस पर्सन की इंस्पिरेशन हो। आज आप जैसे भी आपके पर्सन आपकी तरफ देखकर जैसे कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, आप ही के जैसा बनना चाहते हैं। आई मिस यू इवन वेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, अगर आप आसपास भी हो बहुत, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो, आजू बाजू में एक ही एरिया में भी रहते हो ना, फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, या आपको चोरी छुपे देखते रहते हैं। और अगर आप एक घर में भी रहते हो, लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आप दोनों में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पाते, इनको बहुत मिसिंग एनर्जीज होती है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मी, आप अपने पर्सन को अच्छे से समझते हो, ये आपको वैसे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये इनको पता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग की लेवल की बात करें तो आपके अंदर वो ज़्यादा एनर्जीज है कि इस पर्सन की हर एक एनर्जीज को आप इनके बिना कहे भी समझ लेते हो। आई फील हैव व्हेन आई एम नॉट विथ यू, अगर ये पर्सन आपके पास नहीं होंगे, आपके साथ नहीं होंगे, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है इस पर्सन का। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ पर्सन हो, बहुत अच्छे पर्सन हो। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो आपका ज़्यादातर टाइम सिर्फ बातें करने में जाता है, उनकी बातें, आपकी बातें, डिस्कशन करते आपके 7 8 10 घंटे कैसे चले जाते हैं ये भी आपके पर्सन को पता नहीं चलता, ठीक है। यू कैन गेस व्हाट आई एम डूइंग टू से, इस पर्सन की जबान से कोई बात बाहर निकलने से पहले ही आप इनकी बातें अपनी जबान से निकालते हो, मतलब आपको ये भी पता होता है कि ये पर्सन क्या बोलने वाले हैं, इनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये भी आप क्लियरली समझ पाते हो। इसलिए तो कह रहे कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, जैसे कि आप इस पर्सन को इस तरह से पकड़ते हो, इस तरह से हग करते हो कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर जाना ही नहीं चाहिए, आप ही के साथ रहना चाहिए, आप ही के साथ बैठने चाहिए, इस तरह से आप इस पर्सन को होल्ड करके रखते हो, ठीक है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, आपकी आंखें आपके पर्सन को बहुत पसंद है। आपके पर्सन उसी एनर्जीज में जैसे कि पूरे दिन आपको विजन्स करते हैं, इनका पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है आपकी आंखों को देखकर, ठीक है। आपकी आंखों में जो इस पर्सन के लिए प्यार है ये देखकर। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हो आपके पर्सन आपको ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, इनको आपको सोते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ये पर्सन आपको चोरी छुपे देखते रहते हैं, और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो हो सकता है कि आप देर रात तक वीडियो कॉल पे बातें करते हो, और बातें करते करते सो जाते हो, और ये पर्सन आपको बहुत टाइम तक देखते रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको सोते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इनको किस तरह से देखता है, क्या ताने मारता है, क्या गलत बातें बोलता है, आपकी एनर्जीज, आपकी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती है, और आपके पर्सन अपने आप के ऊपर जैसे कि बहुत इतराते हैं, ठीक है, कि कोई तो है जिनको इनकी हर एक बातें अच्छी लगती है। यू हैव पैशंस इन ऑल दैट यू डू, आपको हर एक चीज़ के लिए पैशन होता है, जो आप दिल से करना चाहते हो आप हार नहीं मानते, ठीक है। पैशनेटली आप अपने हर एक एनर्जीज को, अपने हर एक काम को अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू, फिर भी ये पर्सन सिर्फ आप ही को चूज करेंगे, चाहे इनको कितने भी ऑप्शंस आप दे दो, या तो दुनिया में कोई भी बोले कि इससे बेटर ये है, तो इसे अपना ले, तो इसे अपना ले, आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखेंगे और आप ही को अपनाएंगे, ठीक है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, आपके पर्सन के हंसने से,
आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। इनके नाराज़ रहने से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इनको हंसाने के लिए आप जो अच्छे से जो प्रयास करते हो, आप जो एफर्ट्स लगाते हो, आपको अच्छे से पता है कि इस पर्सन को कैसे हंसाना है, कैसे खुश करना है, ठीक है। आपके पर्सन को ये बातें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, ये आपको कभी भी ये बातें बोल कर नहीं बताते, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।